नमस्कार। नवरात्रि का समय आ रहा है। हम में से बहुत सारे लोग पूजा अर्चना में विलीन हो जाते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग रखते हैं उपवास। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि उपवास का सही तरीका होता है कि हम अपने आहार और अपने मन दोनों पे ही एक संयम बरत सकें। अब बात होती है आहार का। जो लोग उपवास रखते हैं, बहुत सारे लोग कुछ समय तो अपने आप को भूखा रखते हैं, मतलब कुछ समय तक के वो कुछ खाते नहीं हैं और कुछ समय के लिए वो लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही निराहार रह के उपवास रखते हैं। ऐसे वैरायटी ऑफ तरीके से लोग उपवास रखते हैं। पहली चीज़ मैं सचेत करना चाहूँगी कि जो लोग भी नियमित किसी प्रकार की दवाई लेते हैं, जैसे डायबिटीज़ के मरीज़, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़, तो जैसे हृदय रोगी, तो उन्हें उपवास करते समय ध्यान रखना होगा कि उनकी दवाइयाँ ना छूटें। अगर मान लीजिए कोई डायबिटिक व्यक्ति है और उसने कुछ भी नहीं खाया, तो हो सकता है उसकी ब्लड शुगर कम हो रही हो और उस समय उसने दवाई खाया तो उसका असर कुछ दिखे। तो उसको एक प्रॉपर बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ के काम करना है। उपवास के चलते अगर ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ दी है तो अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस स्थिति में उसके लिए वह खतरनाक हो सकता है। तो मैं छोटा-सा संदेश देना चाहूँगी कि जो लोग नियमित दवाई लेते हैं, उपवास आने पर अगर वे निराहार रह रहे हैं, तो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी मॉनिटरिंग के वे ऐसे ही अपनी दवाई ना छोड़ें। उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ने पे वे अपनी दवाई लें। अच्छा स्वास्थ्य, मेरा ये मानना है कि भगवान ने हमें शरीर दिया और इस शरीर का अगर हम ख्याल रखते हैं तो वो भी भगवान की पूजा करने के बराबर ही होता है। तो अपने शरीर का ध्यान ज़रूर रखें इस उपवास में और मन में संयम बरतना ही है, कोशिश करना है स्ट्रेस फ्री रहें और उसको आगे भी हम अपनाएं। धन्यवाद। याद रखिए, लिव डिसीज फ्री विद आयुर्वेदा ट्री। थैंक यू।